कल जब से ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया है, उसके बाद से पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा हो रही है और ये बातें चल रही हैं कि आखिर अपर्णा यादव ने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली और अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव को गच्चा दे दिया, बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा। तो क्या वाकई में अपर्णा यादव के बीजेपी में चले जाने से बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है? और आखिरकार अपर्णा यादव ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, अखिलेश यादव को क्यों छोड़ दिया? और इसके अलावा अपर्णा यादव के आने के बाद बीजेपी में क्यों खलबली मच गई है? आखिर ये सारी बातें हैं क्या चीज़? ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नया हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटे का निशान बना होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अपर्णा यादव हैं कौन, उसकी वजह से इतना ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है और चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि मुलायम सिंह ने 2 शादी की है। पहली पत्नी जो थी उनसे अखिलेश यादव उनके बेटे हैं और दूसरी पत्नी जो हैं उनका नाम है साधना गुप्ता और साधना गुप्ता जो है उनके बेटे का नाम है प्रतीक यादव। दरअसल मुलायम सिंह के ओरिजिनल बेटे नहीं हैं प्रतीक यादव। वो जब उनकी शादी हुई थी तो वो उस बच्चे को लेकर के ही आई थी, कह सकते हैं जहेज़ में मिला हुआ बच्चा था प्रतीक यादव। तो प्रतीक यादव की पत्नी का नाम है अपर्णा यादव, यानी अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की एक तरीके से ओरिजिनल बहू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूँकि घर में है और उनका मुँह बोला बेटा है या कह सकते हैं कि उनकी बीवी का बेटा है, तो इसी वजह से वो उनकी बहू हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली मुलायम सिंह की यादव की बहू होने के तौर पर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही परिवार में 2 विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टियों में होते हैं। आपने पप्पू यादव और रंजीता रंजन को देखा, मियाँ बीवी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से रंजीत रंजन कांग्रेस में है, पप्पू यादव की एक दूसरी पार्टी है। तो बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें कौन सी बहुत ज़्यादा हंगामा की बात है? लेकिन हंगामा की बात इसलिए है कि चूँकि उत्तर प्रदेश का सामने विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है कि एक परसेप्शन बीजेपी बनाने में कामयाब होती जा रही है कि दरअसल अखिलेश यादव अपना परिवार और अपना कुंबा ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो प्रदेश की जनता को या पूरा प्रदेश कैसे संभालेंगे, ये मैसेज देने की बीजेपी के द्वारा कोशिश की गई है अपर्णा यादव के माध्यम से। तो बहरहाल आइए आपको ये बताते हैं कि अपर्णा यादव हैं कौन और अपर्णा यादव का क्या कुछ ओरिजिनल बैकग्राउंड है। तो अपर्णा यादव दरअसल उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं और अपर्णा यादव नहीं है। ख़ास बात यह है कि अपर्णा बिष्ट हैं, यानी वो ठाकुर परिवार से आती हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ठाकुर परिवार से आते हैं और उनका नाम है अजय कुमार बिष्ट, इसी तरीके से उनका नाम है अपर्णा बिष्ट। और अपर्णा यादव के पिताजी एक पत्रकार हैं, उनका नाम है अरविंद बिष्ट और उनकी माताजी नगर निगम में एक अधिकारी हैं। तो कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं ओरिजिनली और वहाँ से वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने की वजह से यानी प्रतीक यादव के साथ उनका मेल मिलाप हुआ और फाइनली एक तरीके से लव मैरिज कम अरेंज मैरिज हो गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव की बहू बन गई अपर्णा यादव और उनके नज़रियात शुरू से ही बीजेपी की तरफ माइल रहे हैं। आपको ये बात बता दें कि अपर्णा यादव एक NGO चलाती हैं गाय से संबंधित और गौशाला से संबंधित उनका पूरा एक देखरेख है। यही वजह है कि एक बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके गौशाला का दौरा किया था तो उसके बाद से लेकर के वो ज़्यादा चर्चा में आई थी और उसी दौर में ये अटकलें लगने लगी थी कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी बीजेपी में जा सकती हैं। हालांकि उस वक्त उन्होंने बीजेपी का दामन नहीं थामा था, लेकिन अब आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब सवाल ये है कि आखिर अपर्णा यादव बीजेपी क्यों गई हैं? तो दरअसल उसकी वजह उन्होंने जाकर के ये बताई है कि मैं बीजेपी की नीतियों से और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री के कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हूँ, यही वजह है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन उनकी बातों से इतर हम आपको ये बता दें कि उनके पीछे की कहानी ये है कि दरअसल अपर्णा यादव कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थी और इस बार अखिलेश यादव ने यह फैसला किया था कि वो अपने परिवार में किसी को भी सीट नहीं अलॉट करेंगे, यानी किसी को टिकट नहीं देंगे। तो इसी वजह से अपर्णा यादव का भी पत्ता कट गया था। तो ऐसी सूरत में अपर्णा यादव के लिए सिर्फ एक ही चारा था कि वो किसी दूसरी पार्टी का रुख करें और वहाँ से वो अपनी सीट की दावेदारी करें कैंट लखनऊ विधानसभा सीट से, क्योंकि आपको पता है कि लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से 2017 में अपर्णा यादव से ने चुनाव लड़ा था और वो 33,796 वोटों से रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। रीता बहुगुणा जोशी कौन? जी हाँ, वही रीता बहुगुणा जोशी जो इस वक्त प्रयागराज से सांसद हैं, जिसका नाम प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था। दरअसल रीता बहुगुणा जोशी ने इनको 2017 में हराया था और समाजवादी पार्टी ने 2017 में इनको टिकट दे दिया था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी ने
2019 में सांसदी का चुनाव लड़ा था प्रयागराज से, वहाँ से वो जीत गई थी, तो ये सीट खाली हो गई थी और नतीजे में बीजेपी के सुरेश तिवारी दोबारा से बाई इलेक्शन वहाँ से कैंट विधानसभा सीट से जीत गए और इस तरीके से वहाँ बीजेपी का एक तरीके से कब्जा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैंट विधानसभा सीट इतना ज़्यादा चर्चित क्यों है? तो दरअसल कैंट विधानसभा सीट इसलिए चर्चित है क्योंकि कैंट विधानसभा सीट के लिए बहुत सारे दावेदार खड़े हो गए हैं। और क्यों दावेदार खड़े हो गए हैं उसकी कुछ वजहें हैं। दावेदार में से नंबर 1 पर रीता बहुगुणा जोशी दावेदार हैं। जी हाँ, वही रीता बहुगुणा जोशी जो इस वक्त प्रयागराज से सांसद हैं। वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए वहाँ से टिकट चाह रही हैं और अगर मयंक जोशी को टिकट नहीं मिलता है बीजेपी की तरफ से तो कह सकते हैं रीता बहुगुणा जोशी कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकती हैं। अच्छा, दूसरी दावेदार खुद अपर्णा यादव हैं। हालांकि अपर्णा यादव ये कह चुकी हैं कि इससे पहले कोई शर्त नहीं हुई थी बीजेपी के साथ, लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि बगैर किसी शर्त के कोई किसी पार्टी में नहीं जाता है और ख़ास उसे टिकट बंटने के ज़माने में तो बिल्कुल यही शर्त होती है कि पहले टिकट दोगे तभी हम आपकी पार्टी में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि दूसरी दावेदार अपर्णा यादव हैं और तीसरी दावेदार संयुक्ता भाटिया जो लखनऊ की मेयर हैं। संयुक्ता भाटिया वो अपने रिलेटिव को और इसी तरीके से डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी अपने रिलेटिव के लिए वहाँ से दावेदारी और भूमिका बांधना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं। और सुरेश तिवारी तो पहले ही से वहाँ से एमएलए हैं, तो जाहिर बात है 4 से 5 उम्मीदवार कैंट विधानसभा सीट के लिए पैदा हो गए हैं। अब ऐसे सूरत में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो वहाँ से किसको मनाएगी और किसको उम्मीदवार खड़ा करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सामना ये है कि रीता बहुगुणा जोशी को कैसे मनाएगी। अच्छा, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए कैंट विधानसभा सीट से क्यों चुनाव लड़ना चाह रही हैं, वहाँ से क्यों टिकट ले रही हैं। दरअसल उसकी वजह यह है कि रीता बहुगुणा जोशी भी उत्तराखंड से आती हैं और उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1973 में और 1975 में इमरजेंसी में जब लागू हुई तो उनसे रेजिग्नेशन मांग लिया गया था। और उनके भाई विजय बहुगुणा जोशी वो उत्तराखंड के वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ख़ुद रीता बहुगुणा जोशी वो प्रयागराज से मेयर रह चुकी हैं और एक तरीके से उत्तराखंड से वो भी बिलोंग करती हैं और इस कैंट विधानसभा सीट के लिए इसलिए दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल कैंट विधानसभा सीट पर ब्राह्मण का ज़्यादा प्रभाव है, यानी लगभग 1 लाख वोटर्स वहाँ पर ब्राह्मण हैं और रीता बहुगुणा जोशी ब्राह्मण परिवार से आती हैं। तो यही वजह है कि वो चाह रही हैं कि ब्राह्मण होने की वजह से वो वहाँ से जीत सकती हैं। और इससे पहले वो जीती भी, 2012 में भी एक बार जीती और 2017 में भी एक बार जीती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंट विधानसभा सीट पे उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में हैं। और उत्तराखंड के लोग क्यों बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि कैंट में आर्मी की यूनिट रहती है और आमतौर पे जो आर्मी की यूनिट में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग भर्ती हैं, तो यही वजह है कि उनके परिवार और उनके आसपास के लोग, ये हमेशा से ट्रेंड रहा है कि अगर एक इलाके के लोग कहीं एक जगह जाके बस जाते हैं तो उस इलाके के लोग की बड़ी संख्या उस इलाके में बस जाती है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लोगों की बड़ी संख्या यहाँ पर आकर के बस गई है उस कंटोनमेंट एरिया में। तो कैंट विधानसभा सीट पर उत्तराखंड के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यही वजह है कि बीजेपी या सपा कोई भी दांव लगाता है तो किसी उत्तराखंड के रहने वाले पर दांव लगाता है। अब ऐसी सूरत में सवाल यह है कि जब अपर्णा यादव भी उत्तराखंड की हैं और रीता बहुगुणा जोशी भी उत्तराखंड की हैं तो फिर किस पर बीजेपी दांव लगाएगी, और दोनों बीजेपी में हैं। और सवाल ये है कि अगर अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलेगा तो अपर्णा यादव शायद टिकट ही की लालसा में आई हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगी, उनको कैसे मनाया जाएगा। और अगर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को टिकट नहीं दिया गया तो फिर रीता बहुगुणा जोशी क्या करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी के से अलग हो जाएंगी, और अगर बीजेपी इससे अलग हो जाएंगी तो एक तरीके से एक नया मैसेज चला जाएगा, एक नया सिनेरियो गढ़ लिया जाएगा और एक बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पर ख़ास बात आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड ही के हैं, आप देखिए अपर्णा यादव भी उत्तराखंड की ही हैं, रीता बहुगुणा जोशी भी उत्तराखंड की हैं, और देखिए डिम्पल यादव भी उत्तराखंड की ही हैं। दरअसल वो डिम्पल रावत हैं, डिम्पल यादव तो बाद में हुई हैं जब अखिलेश यादव से उन्होंने शादी की। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बड़े बड़े कद्दावर लोग हैं वो उत्तराखंड से आते हैं, ये खास बात ये है। बहरहाल ये तो राजनीति है, कहीं से कोई भी अपनी गोटी फिट कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाने से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला है। तो इसका जवाब ये है कि दरअसल शायद कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कभी भी कैंट विधानसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाई है, अब तक का इतिहास रहा है। हालांकि बात इतना है कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान इस तौर पर हो सकता है कि एक परसेप्शन बिल्ड करने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी कि जब अखिलेश यादव अपना कुंभा नहीं बचा पा रहे हैं तो प्रदेश को कैसे संभाल पाएंगे। यही वजह है कि जब अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया तो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने यही टॉन्ट किया था एग्जैक्टली
कि अखिलेश यादव से अपना कुंभा नहीं संभाला जा रहा है, वो प्रदेश की जनता को और प्रदेश को कैसे संभालेंगे। तो कुल मिलाकर के यही परसेप्शन बीजेपी बिल्ड करना चाहेगी, बाकी इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी को इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।